पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पढ़ा दिया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट, और पार्ट का नाम है भिन्न, और भिन्न पे आधारित क्वेश्चन। और ये है नवोदय के मैथ बुक अरिहंत का, किसका? अरिहंत पब्लिकेशन का। आज हम देखेंगे भिन्न से आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भिन्नों में कैसे कैसे परिभाषाएं पूछी जाती है। आ जाओ, पहले देखेंगे भिन्न होता क्या है। सबसे बड़ी बात, भिन्न होता क्या है? जो P बटा Q के फॉर्म में हो। कैसा हो? P बटा Q के फॉर्म में। कहने का अर्थ क्या? एक संख्या और उसके नीचे फिर से एक संख्या लिखी गई हो। एक संख्या लिखा गया है और नीचे एक और संख्या लिखा गया है, इसे क्या कहेंगे? भिन्न। क्या कहेंगे? भिन्न। ऊपर वाला होता है अंश। क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। ये P बटा Q के फॉर्म में है कि नहीं? क्या एक जैसी संख्या है? P बटा Q इसलिए बोले हैं, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं P बटा P के फॉर्म में हो, तो P और P एक ही संख्या हो रही है कि नहीं? तो यहाँ पे हम 2 और 2 रखेंगे तो 2 और 2 कट नहीं जाएगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे P बटा Q के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे एक चीज और है, जो Q होगा वो 0 नहीं होगा। Q जो होगा 0 नहीं होगा। अगर हम Q यहाँ पर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0। अगर हम 3 की जगह क्या रख दें? 0, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो इसे हम कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, अगर हम हर पे क्या हर की जगह 0 रख दें तो क्वेश्चन क्या इसका मान क्या होगा? तो उसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर हम कहें अंश की जगह, अंश यहाँ पे 2 है ना, 2 की जगह क्या रख दें? 0। अगर हम 2 की जगह क्या रख दें? 0, तो क्या इसका मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। यहाँ पे कभी नहीं कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता कहाँ पे कहेंगे? जब हर का मान क्या हो जाए? 0। अगर अंश का मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो भिन्न में कई प्रकार के भिन्न होते हैं, भिन्न में कई प्रकार के भिन्न होते हैं। एक तो हमने देखा सिंपल भिन्न। भिन्न होता ही क्या है? ठीक है, हमने क्या देख लिया? भिन्न। भिन्न होता क्या है? तो जो P बटा Q के फॉर्म में उसे क्या कहेंगे? भिन्न संख्या। P बटा Q के फॉर्म में हो तो भिन्न संख्या। कहने का अर्थ ये, परिभाषा एकदम आसान भाषा में, P बटा Q के रूप में हुई तो क्या है? भिन्न। क्या है? भिन्न। कोई दिक्कत? अब भिन्न में आ जाएगा उचित भिन्न। कैसा? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है? सबसे बड़ी बात, उचित भिन्न होता क्या है? यहाँ पे परिभाषा याद नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट परिभाषा देखो। अगर P बटा Q के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश क्या हो? हर से छोटा हो, यानी हर बड़ा है। क्या है? हर। इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। तो अंश से हर क्या है? बड़ा है, तो कैसा भिन्न? उचित भिन्न। अंश से हर क्या है? बड़ा है, तो कैसा भिन्न? उचित भिन्न। देखो यहाँ पे भी हर क्या है? अंश क्या है? 4, हर क्या है? 7। तो क्या अंश से हर बड़ा नहीं है? अंश से हर बड़ा है कि नहीं? जब अंश से हर बड़ा हो तो उसे कैसा भिन्न कहते हैं? अब इसी में आता है अनुचित भिन्न। कैसा भिन्न? अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न कैसे कहेंगे? तो ये सीधा उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। इसमें अंश बड़ा हो जाता है किससे? हर से। हर से अंश अगर बड़ा हो तो क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। अंश से हर से अंश क्या हो? बड़ा हो तो अनुचित भिन्न। अगर हर से अंश क्या हो? छोटा हो तो कैसा भिन्न? उचित भिन्न। क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। सबसे पहली बात, अगर हम देखते हैं तो घर में सबसे ज्यादा लाड प्यार किसे किया जाता है? बड़े लोगों को। बड़े लोगों को। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है? अंश। क्या है? अंश। अंश अगर छोटा है तो कैसा? अनुचित। अगर अंश बड़ा है तो अनुचित। क्या हो जाएगा? अनुचित। क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। एक बार रिवीजन करें। भिन्न कैसे किसे कहेंगे? जो P बटा Q के रूप में है। जो P बटा Q के रूप में उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यहाँ पे एग्जाम्पल एक हम लिख रहे हैं, ध्यान दो। क्या ये भिन्न है? बताना जरा। 5 बटा 5 क्या भिन्न है? नहीं। P बटा Q के फॉर्म में नहीं है, तो ये भिन्न नहीं है। ये भिन्न नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब उचित भिन्न किसे कहेंगे? जिसका अंश जो है हर से क्या हो? छोटा। छोटा हो। क्या हो? छोटा हो। अंश क्या है? छोटा। किससे? हर से। अंश क्या है? छोटा है। किससे? हर से। तो क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। अगर अंश बड़ा है किससे? हर से। तो क्या हो जाएगा? अंश क्या हो? छोटा है। अंश क्या है? छोटा है। हर से। तो कैसा? उचित भिन्न। उचित मतलब ऊंचा
ठीक है, हर क्या है, ऊंचा है, माने ज्यादा है किससे, अंश से। तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, जो क्या है, अंश जो है हर से क्या हो, बड़ा हो। हर ये है, ये अंश है, ये क्या है, हर, ये क्या है, अंश। तो यहाँ पे तुमको अंश बड़ा नहीं दिख रहा है हर से, यहाँ पे देखो अंश बड़ा दिख रहा है कि नहीं, हर से अंश बड़ा हो तो अनुचित भिन्न। अगर अंश से हर क्या है, नहीं, अंश से हर बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, समझ में आया। ये 3 टॉपिक समझ में आया। अब लास्ट है मिश्रित भिन्न। कैसा, मिश्रित, मिश्रित भिन्न। अब देखो, ठीक है, मिश्र भिन्न। कैसा, मिश्र भिन्न। अब देखो मिश्र भिन्न क्या होता है, जो ध्यान दो, जब हम भाग करते हैं, जैसे कि हमने भाग किया करना है इसमें 13/3 में, 13/3 में इसमें भाग करना है। भाग करना सबको आता है। ये वाला डिजाइन मत अपना लेना, ये वाला है, ये वाला डिजाइन नहीं, इससे भी करते हैं। देखो 3 से भाग करना है किससे, 13 में। 3 से भाग किस में करना है, 13 में। यहाँ पे 3 तरीका क्या बचा, क्या बचा, नहीं डायरेक्ट निकाल लो इसको, 4 तिहाई 12, शेषफल क्या बचा, 1। तो हम इसको डायरेक्ट मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, 1 सही क्या लिखेंगे जी, 4/3। 1 सही 4/3। यहाँ पे ध्यान दो, 3 है कम, 3 4, अच्छा हाँ 4 सही 1/3। यहाँ पे शेषफल क्या होगा, 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागफल 4 तिहाई 12, 12 1 13/3। तो वही ना भाग किए थे। अगर हम इस ऐसे लिखे तो क्या है, भाग के फॉर्म में है ना, यानी 3 का भाग किस में करना है, 4 में। अगर हम इसको ऐसे लिखना है मिश्र भिन्न में, अगर तुमको दे दिया कि उच्च भिन्न दे दे चाहे अनुचित भिन्न दे दे, और क्या करना है, मिश्र भिन्न में लिखना है। कैसे भिन्न में, मिश्र भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग कर देंगे। 3 है कम, एक बार में क्या, शेषफल क्या बचा, 1 शेषफल बचा, अब बटा 3। ये कैसे फॉर्म में आ गया, मिश्र भिन्न में। कैसा आ गया, मिश्र भिन्न में। इसको मिश्र भिन्न में करना, कर लोगे, 4 है कम, ठीक है, क्या बचा शेषफल, 3, अब बटा 4। तो ये कैसा भिन्न हो गया, मिश्र भिन्न। कैसा भिन्न, तो ये मिश्र भिन्न दिया है सब। देखो 3 सही 2/3। तो अब इसको हम कैसे करना है, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न में या भिन्न के रूप में बदलना है इसको, मिश्र भिन्न को। तो क्या करेंगे, 3 तरीका 9 2 11/3, 11/3। अब जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो। 11/3 कैसा भिन्न है, कैसा है, उचित भिन्न। उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, क्या है, अनुचित भिन्न। अंश क्या है, हर से, अरे नहीं जी 13 है, अच्छा 3 था कि 13 है जी, 3 है, हाँ तो ठीक है। तो अंश क्या है, हर से बड़ा है, तो कैसा भिन्न, अनुचित भिन्न। अगर अंश यहाँ पे अगर हम 3 रख दे, क्या रख दे, 3, और यहाँ पर क्या कर दे, 11, क्या कर दे, 11, तो कैसा भिन्न, कैसा भिन्न। तो मिश्र भिन्न समझ में आ गया। अब देखो, अब भिन्न के नीचे भी 1-2 संख्या आ जाए। कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 3/4, क्या लिख दिया, 3/4। अब इसके बटे में एक 5 लिख दे, क्या कर दे, 5 लिख। तो ये कैसा भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न। कैसा भिन्न, मिश्रित भिन्न। कैसा भिन्न है, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न कैसा होता है, जैसे देखो 2/5 लिखा है, बटे में 3/4 कर दिया, तो कैसा भिन्न है, मिश्रित भिन्न। इसे कौन सा भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न। 2/5 या 3 बटे में 3/4 अगर लिख दिया तो कैसा भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब यहाँ पर आओ, व्युत्क्रम भिन्न। कैसा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रम, ठीक है, क्या होता है, उल्टा, यानी कि पारा पारी आना। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो अंश कितना है, हर कितना है, 2। अगर इसका व्युत्क्रम भिन्न निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। क्या हो जाएगा, 2/5। अगर हम लिखे 3/6, क्या लिख दिए, 3/6। तो क्या ये भिन्न है, कटेगा अभी, देखो कट रहा है कि नहीं, 3 है कम, 3 दूना, तो 1/2 हो गया। अब 1/2 कौन सा भिन्न है, कैसा भिन्न है, उचित भिन्न। कैसा भिन्न, उचित भिन्न किसे कहेंगे, जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न। और जिसका अंश, ठीक है, अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न।
तो व्युत्क्रम भिन्न समझ में आया? व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है, क्या करता है ना, उल्टा। तो अब इसका 1/2 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा? 2/1। तो 2/1। तो क्या 1 लिखना जरूरी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? यहाँ तो समझ में आया? एक आता है विद्युत भिन्न, कैसा? विद्युत भिन्न, कैसा? इसको मिटा दे जी। विद्युत भिन्न में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, विद्युत भिन्न से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम बताएंगे, ठीक है। विद्युत भिन्न, इतना बड़ा साड़ी का किनारा बना दे डिजाइन, तो कैसा भिन्न है? ये कैसा भिन्न है? कैसा भिन्न है? अच्छा, जब अंश हर से छोटा हो तो अगर अंश हर से बड़ा हो तो अगर यहाँ पे देना मिश्रित भिन्न कैसा होता है? 3 सही 2/3। ये कैसा भिन्न? मिश्र भिन्न। अब मिश्रित भिन्न बटे के बटे में दे दिया तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? अब व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा। समझ में आया? अंश का देखो, अंश जो है, जो अंश का मान है वो हर में परिवर्तन हो जाएगा, जो हर का मान है अंश में उल्टा हो जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तो ये समझ में आ गया। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। भिन्नों का जोड़, ठीक है, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब यहाँ से रिलेटेड जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन क्या कि ऐसे संख्या दे देगा, मिश्र भिन्न दे देगा, क्या दे देगा? मिश्र भिन्न दे देगा। और इस मिश्र भिन्न को कहेगा कि आप क्या करो, इसमें भिन्न में बदलो, क्या करो? भिन्न में बदलो। या भिन्न दे देगा और कहेगा मिश्र भिन्न में बदलो। कैसे बदलो? मिश्र भिन्न। तो बना लोगे? बना लोगे? कोई ऐसा जो ना बना पाए? चलो क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाओ तो फटाक से। भिन्न किसे कहेंगे? जो P/Q के फॉर्म हो या रूप में हो। कोई दिक्कत? P/Q के रूप में हो उसे क्या कहेंगे? भिन्न। अच्छा सुनो, हम जो संख्या लिख रहे हैं इसके बारे में बताना तो कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न? अनुचित भिन्न। कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न। कैसा भिन्न? अनुचित भिन्न। इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। कैसे? मिश्र भिन्न। कौन कौन बदल लेगा मिश्र भिन्न में इसको? बहुत बढ़िया। तुम नहीं बदल पाओगे? तुम नहीं बदल पाओगे? हाँ तो बदलो इसको फटाक से, सब लोग बदलो। तो तुम बदल लोगी? नहीं बदल पाओगी मिश्र भिन्न में। अभी समझा रहे हैं, देखो इसको किससे बदलना है? मिश्र भिन्न में। कैसे? मिश्र भिन्न में। अब ध्यान दो, इसको भाग करना है इसमें। क्या 3 के पहाड़े में 2 आता है? नहीं। इसको पूरा 20 लेंगे। छत्री 6 बार में कट गया। शेषफल कितना बचा? 2। यहाँ पे 2 लिख दे शेषफल बटे में 3। क्या हो गया? क्या हो गया? समझ में आया? मिश्र भिन्न। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? मिश्र भिन्न को क्या करो? भिन्न में बदलो। मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलो। इससे पहले तुम लोग भिन्न को क्या करो? मिश्र भिन्न में बदलना सीखो। चलो 18 बटा लिखो 5, फटाक से इसको मिश्र भिन्न में बदलो। तो 18/5 को भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न में। हाँ 3 सही 3/5। 3 सही 3/5। तुमको समझ में आया? ये देखो, क्या 5 के पहाड़े में 1 आता है? 5 तिहाई 3 बार में गया। यहाँ पे ध्यान दो, 5 तिहाई 3 बार में गया ना। क्या बचा यहाँ पे? क्या बचा? तो शेषफल क्या बचा? अब नीचे क्या हो जाएगा? 5 हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक कहानी सुना है? किसको किसको कहानी सुनना है? सब बकुला कहानी सुनेंगे। नीचे करो। एक बार एक आदमी था। कौन था? आदमी। वो नदी के किनारे बैठा था। कहाँ बैठा था? नदी के किनारे। और नदी का बहाव इतना तेज था, चुपचाप वो सुनसान रास्ता था बिल्कुल, और शांति से बैठा हुआ था, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। तो वहाँ से एक आदमी आया, और आया तो पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? किससे? जो बैठा हुआ था उससे। तो नदी हिलने आया था कि नदी हिल के उस पार जाना उसको। तो आया और पूछा उस आदमी से, और लगभग ज़्यादा उम्र का हो गया था, लगभग बूढ़ा कह सकते हैं उसको। तो उस उम्र में बैठा हुआ था और पूछता है कि अच्छा चाचा आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं?
तो कहता है कि बेटा सोच रहे हैं नदी सूख जाए तो पार कर लें, ये नदी सूख जाए तो क्या कर लें, पार कर लें। तो बोला लड़का पगला गए हैं का, ये नदी कभी रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, ये बहने वाली नदी है, कभी सूखेगी नहीं, कहा आप पार कैसे करेंगे, आपको ऐसे ही पार करना पड़ेगा। तो कहा बेटा तुम समझे नहीं लगता है, हम कुछ कहना चाहते हैं तुमको। तो कहता क्या कहना चाहते हैं, तो तुम लोग समझे इस बात को। हम लोग कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, क्या कहते हैं, आज नहीं कल करेंगे। कल आएगा कभी, वो नदी कभी सूखेगा। तो बैठा था आस में किसके, सूखने के आस में कि हम क्या करेंगे, पार करेंगे। तो ना कभी नदी सूखेगी ना कभी पार करेगा। वो सोचता था कि कल सूख जाएगा, परसों सूख जाएगा। तुम भी ऐसे ही सोचते हो, आज नहीं पढ़े कल पढ़ लेंगे, और कल सोचोगे कल पढ़ लेंगे, कल सोचोगे कल पढ़ लेंगे, ना कभी कल आएगा और ना कभी तुम पढ़ोगे। अरे तुमने आज सोचा क्या, कल पढ़ेंगे, क्या सोचा, कल पढ़ेंगे। अब तुमने क्या सोचा, कल पढ़ेंगे, पर जो कल आने वाला है, जो कल आया, वो तुम्हारे लिए आज हुआ कि नहीं। जैसे कि आज वर्तमान चल रहा है, तुमने सोचा कल पढ़ेंगे, क्या सोचा, कल पढ़ेंगे, और जो कल आया वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, आज। क्या हो गया, अब वो दिन क्या सोचोगे, कल पढ़ेंगे। कल कभी आता है नहीं। कल कभी ना आएगा, ना कभी तुम पढ़ोगे और ना ही कभी शिक्षित होगे। तो इसीलिए भलाई में इसी है कि यहीं पढ़ लो, समझे। यहाँ तो समझ में आया, सब कोई निकाल लेगा। मिस्र भिन्न से भिन्न के रूप में बदल लोगे, बदल के दिखाओ तो फटाक। 3 सही 1/2 क्या आएगा, 7/2 क्या जाएगा, 7/2। इसका बनाने का आसान तरीका, 3 दूना 6 7/2। हमने तुमको हम पढ़ाए थे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही ना नियम लग रहा है यहाँ पे। ये देखो ये क्या है, भाजक, क्या है, भाजक गुणे शेषफल, भागफल क्या जाए, भागफल प्लस खत्म। एक चीज और फिर से बनाओ तो 6 सही 2/3। कौन है जी हिला रहा है, बहुत तेज मारेंगे, डेक्स हिला रहे हो तो। 11/3 क्या हो जाएगा, 20/3 क्या जाएगा, 20/3। कॉपी की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब फटाफट बताओगे, इसको मिटाएं। जी सर। देखो इधर ध्यान दो बाबू, हाँ बैठ जाओ, तुम शिव खड़े हो। अच्छा ये बताओ इसको, ये कैसे भिन्न में है, मिश्रित नहीं है, मिश्र भिन्न। कैसा, मिश्र भिन्न। अब इसको भिन्न में बदलो, क्या करना है, साधारण भिन्न में। कैसे भिन्न में, साधारण। बताओ फटाक से कैसे होगा, क्या हो जाएगा, 7×5 35, अब 35×2 37/7। अब देखना कला, यहाँ पे ध्यान दो। सब लोग निकाल रहे हैं, कोई ऐसा जो नहीं बता पाए, जिसको समझ में ना आया हो। तुमको नहीं समझ में आया, तुमको नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया तुमको, मिश्र भिन्न नहीं समझ में आया। एक बार और डिवीजन करेंगे फटाफट, ठीक है। एक बार ध्यान दो, भिन्न किसे कहेंगे, भिन्न किसे कहेंगे, जो P/Q के फॉर्म में तो क्या कहेंगे, भिन्न। क्या कहेंगे, भिन्न। अब भिन्न में भी देखो, एक आएगा उचित भिन्न। क्या जाएगा, उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहेंगे, जिसका अंश हर से छोटा हो। अंश, देखो इसे क्या कहते हैं, अंश, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, हर। तो अंश क्या हो, हर से छोटा हो तो क्या कहेंगे, देखो 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है, 4/7 हो गया, ठीक है, 3/9 नहीं, 3/2 नहीं, 3/4 हो गया। समझ में आया, अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, चौके जी। शांत रहो, अब ध्यान दो, ये समझ में आया ना तुमको। अगर अंश क्या हो, छोटा हो, और हर क्या है, बड़ा है, तो क्या, कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न। अब आएगा अनुचित भिन्न। क्या आ जाएगा, अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न में उल्टा हो जाएगा, अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा, सुनो, अब क्या हो जाएगा, अंश जो है बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे 6/2, ठीक है, 4/3,
ठीक है, 7/4। ये क्या हो गया अब? अनुचित भिन्न। अंश क्या हो गया अब? बड़ा। और क्या हो गया? अगर अंश बड़ा होता तो अनुचित भिन्न, अगर अंश छोटा होता तो उचित भिन्न। कैसा? समझ में आया? अब मिश्र भिन्न। कैसा? मिश्र भिन्न जो है, यहाँ पे ध्यान दो, 3 सही 2/5, ठीक है, 2 सही 1/2, ठीक है, 3 सही 4/7। ये कैसा भिन्न है? मिश्र भिन्न। क्या है? ध्यान दो। अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में, कैसे भिन्न में? साधारण, या तो अनुचित भिन्न होगा या तो उचित भिन्न होगा। इसे बदलने के लिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, 5 तिहाई 15, अब 15 दू तो 17/5। ये कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न। कैसा? समझ में आया? कैसा भिन्न? समझ में आया? अब देखो, अब दे दिया हमें कोई सा भिन्न। क्या दे दिया? भिन्न। जैसे 3/2 दे दिया। क्या कर दिया? 3/2। अब इसको क्या करना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। कैसे भिन्न में? मिश्र भिन्न में। तो यहाँ ध्यान दो, 2 एकम कितनी बार में गया? एक बार में गया ना। शेषफल क्या बचा? अब बटे में 2। ये कैसा भिन्न हो गया? मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को इसमें बदलना है फिर से। 2 एकम 2 1 3/2। समझ में आया? फिर से देखो, 4/5 है। क्या है? 4/5 नहीं, 14/5। क्या हो जाएगा? 14/5। अब 14/5 क्या 5 के पहाड़े में 1 आता है? नहीं। तो 5 दूना 10। कितनी बार में गया? 2 बार में। कितनी बार में गया? 2 बार में। शेषफल क्या बचा? 4। अब बटे 5। ये कैसा भिन्न आ गया? अब इसको हम कैसे साधारण भिन्न में लाए ना? 5 दूना 10 4 14/5 आ गया। कोई दिक्कत? 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाओ फटाक से, देखते हैं कौन लगा लेता है। समझ में आ गया जी तुमको? समझ में आ गया? चलो, 13 सही 2/2 नहीं जी, 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 से भाग करने पे कभी भी शेषफल कितना आएगा? 1। और 3 से भाग करने पर 2 या तो 1, ठीक है। 5 सही 2/3, 6 सही 4/7, ठीक है, 5 सही 2/5। फटाफट निकालो तो, देखते हैं कौन पहले निकालता है। देखते हैं कौन पहले निकालता है। हो गया? हो गया तुम्हारा भी? और इधर तुम्हारा भी हो गया? तुम्हारा जी निकालो फटाक से। क्या देख रहे हो? हो गया जी। एक बार एक चिड़िया थी। एक बार एक चिड़िया थी। वो चिड़िया एक झोपड़ी में घर बना रखी थी, और उसके जो घर बनाया था, घोंसला जो उसने बनाया था, एक क्या कहते हैं, पूस के घर में था। पूस का घर समझते हो ना? अरे गांव देहात वाले हो, तुम लोग जानते होगे, मड़ई। तो उसमें घर बना के रखी थी। तो एक दिन उस घर में आग लग गया। क्या लग गया? आग। तो वो जो चिड़िया थी बेचारी, उस चिड़िया को लोगों ने देखा, कई लोगों ने देखा, सबने देखा कि चिड़िया क्या करती थी, तालाब से पानी मुंह में लेती थी और लाकर किस पे फेंकती थी? झोपड़ी पे। आग जहाँ लगा था उस पे बार बार लाती थी और बार बार फेंकती थी। लोग भी बुझा रहे थे, और वो भी क्या कर रही थी? पानी भर के ला रही थी मुँह से और लाकर क्या कर रही थी? फेंक रही थी। तो वहीं बगल में कौआ चुपचाप बैठा था। तो कौआ बोला, अरे चिड़िया तुम पागल हो गई हो का? तुम्हारे चोंच के पानी से आग बुझने वाला है? तो चिड़िया बोली, पागल तुम हो। जिस दिन ये जिक्र होगा, ये घर जलने की जिस दिन जिक्र होगी, तो सबसे पहले हमारा नाम आएगा कि उसमें एक चिड़िया थी जो इस घर को बुझा रही थी।
भले हमसे पूछे चाहे ना पूछे, पर हमारा उसमें गिना जाएगा। इतिहास अगर लिखा जाएगा तो उस इतिहास में मेरा भी नाम होगा कि एक चिड़िया भी थी, इस घर को क्या कर रही थी, बुझा रही थी। और तुम्हारा जिक्र कहीं भी नहीं होगा, कहीं होगा, कहीं नहीं होगा। अगर लोग जिक्र भी करेंगे तो